हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या मैथ बुक का, जिसका प्रश्नावली 1.1 पूरा कवर करने वाले हैं एक वीडियो के अंदर। तो पहला में देखिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेकंड में ये वाला क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड थर्ड वाला में देखिए अभाज्य गुणनखंड वाला विधि दिया है 3 एंड ये वाला और फिर ये 7 गो क्वेश्चन है टोटल। तो इन सभी क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर पूरा खत्म करने वाले हैं। तो एक एक करके करते हैं, कॉपी में नोट करते हैं, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी में क्वेश्चन नोट हो चुका है प्रश्नावली 1.1 का। देखिए कि उसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन नोट किया एंड जनरली फिर नोट करके मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितना लंबा ये बनेगा। थोड़ा सा मुझे पता है नॉलेज कि यहाँ से यहाँ तक होगा, मगर ऐसा नहीं किया मैंने। और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी अच्छा से। जैसे 140 है, ठीक है, तो यहीं पर सॉल्व करते हैं 140। इसको हमको करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा गुणनफल निकालना है हमें, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि करते हैं, यानी कि भागा एलसीएम करना है। इसको 2 से कट जाएगा 70 बार में। फिर इसका आधा करना, 2 से भगा दोगे तो आधा करना। फिर इसको अगर 2 से काटना चाहोगे तो कटेगा, हाँ कट जाएगा 35 बार में। अब ये फिर नहीं कटने वाला, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 7 35 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखो क्या लिखना पड़ेगा, 2 × 5 × 7 कुछ इस तरह हुआ। मगर ये इसका आंसर यहाँ पे नहीं, कहीं किताब में यही वाला आंसर दिया, नहीं तो कई किताब में ये वाला आंसर दिया इस तरह कुछ। इसको दो है तो उसको स्क्वायर में कर देना, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है इसी में। ये वाला, इसका भी इसी तरह निकालना है, तो निकालते हैं। ये आपको कट जाएगा 2 से 2 7 और यहाँ से इसको अगर आपने ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको कैसा निकालना है, जैसे कि मैं इस कॉपी में रफ वाली कॉपीज में बता देता हूँ। जैसे आपको निकालना है 156 है ना, अगर 2 से कट नहीं रहा है तो 2 से इसको भागा दे देंगे, इसे 2 से। तो 2 7 14, 2 7 14 हुआ, 1 बचा 6 आया, 2 8 16, यानी कि 78 बार में ही पूरा कट रहा है, तो हम यहाँ 78 लिखेंगे। इस तरह करना है आपको, ठीक है। एंड फिर यहाँ से 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से अगर भाग दे देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ इसी तरह भाग देना पड़ेगा, फिर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, 3 बार में 6 आया, 0.1 आया, 1 बचा, फिर 8 आया, फिर 9 आया, यानी कि 39 बार में ये कट रहा है, ठीक है। अब इसको फिर हम भागा देना है 39 को, यानी कि 39 को भागा दे देना है 3 से, हम देंगे तो कट जाएगा। 1 बार में 3 और 3 बार में ये, यानी कि 1 बार में ये हुआ, 1 बार में 3, एकम 3 खत्म हो गया। एंड ये 9 जो है फिर 3 3 यानी कि 13 बार में पूरा पोर्शन खत्म हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, जाट ये वाला स्किप, जैसे कि हम लोग ये वाला लाइन को जैसे कि यहाँ पे जैसे किया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हुआ। अगर ये कुछ किताबों में ये वाला भी आंसर, हमारा कुछ किताबों में कुछ इस तरह का आंसर है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 3825 है, 3825 है ना। तो इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। ये कितना से कटेगा, तो 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 बार में 2 बार में कटेगा, फिर 7 फिर 5, इतना बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर हम 3 से इसको कटा देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 6 और 2 25, यहाँ पर हुआ 6, 1 आया तो 15, 3 पंचे 15, फिर कट जाएगा आपका 5 से, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ बचा 3 5 37 35। तो इसका ये वाला हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। हमारी कुछ किताब में तो ये आंसर दिया है, हमारी कुछ किताब में ऐसा कुछ दिया है जैसे मैंने अभी लिखा। तो ये दोनों में कोई भी आपका आंसर हो जाएगा। मगर भैया एग्जाम में कैसा होगा, तो एग्जाम में आपको बनाने देगा तो आप दोनों पूरा मतलब पूरा सॉल्यूशन कर दीजिएगा यहाँ तक। अगर यहाँ पे आंसर लिखिएगा यहाँ पर भी, और एग्जाम में एक बात है कि जहाँ पे आंसर लिखिएगा ना
कुछ इस तरह बॉक्स बना दीजिएगा जिससे कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके कि यहाँ पे आंसर है इसका। तो ऐसे ऐसे बनाइएगा बॉक्स तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर उतारते हैं फिर अगला क्वेश्चन सब फिर सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले 3 क्वेश्चन कर चुका हूँ और ये चौथा और पांचवा वाला बाकी था। फर्स्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर को अभी हम बनाने वाले हैं इजली। पूरा डिटेल देखिए कि यहाँ पे 5,500 है, जैसे कि यहाँ पे 5005 है। चलो इसको एलसीएम लगा देते हैं, कितना से कटेगा बताओ, जल्दी बताओ। 5 से, 3 से 2 से तो कट नहीं सकता, 5 से काटते हैं। लगभग 1001 बार में कटेगा, जो कि इजीली अब तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो इतना तो जानते होगे कैसे काटा हूँ मैं, ये काट रहा हूँ। सो एंड ये अब किससे काटेंगे, लगभग 1 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 6 12 नहीं कटेगा एंड 7 से कट जाएगा। 7 से कितना कट जाएगा, 7 यहाँ 3 बचे, यहाँ 30 हो गया, 7 चौके 28 एंड यहाँ 28 के बाद 2 बचा तो 7 3 21, 314 हो जाएगा। अब 143 जो होता है उनको हम किससे काटेंगे, 8 9 11 से कट जाएगा। देखो 11 में एक बार में कट जाएगा, बचेगा 11 में आप 3 यहाँ 33, 11 3 या 33 यानी 13 बार में पूरा कट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7429 को है ना, तो ये किससे कट जाएगा, ये 1 2 3 किसी से नहीं कटने वाला, किससे काटें, लगभग 17 से कट जाएगा ना, ट्राई करते एक बार 17 से। 17 17 चौके 28 17 चौके 72, हाँ 17 से कट जाएगा। 17 ई कटेगा 4 3 और 7 बार में, फिर ये कट जाएगा आपका, किससे कटेगा, 17 से तो नहीं कटने वाला, 19 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा 2 और 3 इतना बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 × 19 × 23। इस तरह का हार्ड लग सकता है आपको क्वेश्चन, मगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे फिर नोट करते हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन भी नोट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है, हमारे जांच भी करना है क्या उनकी संख्याओं के गुणनफलों के बराबर एचसीएफ और एलसीएम होगा। अगर होगा तो आपके क्वेश्चन का सारा आंसर सही है, यानी जो हमने बनाया वो भी सही है। तो कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। यानी कि सबसे पहले इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जनरली यहाँ पे 2 क्वेश्चन नोट है हमारे, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेंगे तो आगे बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं जो बनता है यहाँ पे बना लेते हैं। चलो 26 का बनाते हैं। 2 एकम 2 2 3 6 13 बार में कट गया। 91 आपका कट जाएगा, किससे कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 26 का कर रहे हैं ना, तो 2 × 13 और 91 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 × 13। जो मैच करेगा वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, और जो मैच नहीं करता वो एलसीएम होता है, ठीक है। तो अगर एचसीएफ की बात किया जाए इसका तो 13 हो जाएगा आंसर, और एलसीएम की बात किया जाए जो आता है एचसीएफ में वो, और साथ ही जो ये पोर्शन जो बच रहे हैं वो भी, जैसे 2 × 7 ये वाला। अब इसको सारे को गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 13 गने 26, ये दोनों पोर्शन 26 हो रहा है और यहाँ से आप 7 आ रहा है, यानी कि 26। आप 26 × 7 करते हो तो क्या आएगा, 7 6 42 के 2, बाकी अपने 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 183 आ रहा है, ठीक है। अब क्या इसको जांच भी करना, क्या एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो हमको जांच कैसे करेंगे, ऐसे देखो कहाँ लिखा है जांच कीजिए, ठीक है। तो जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे, जांच
कि 26 और 91 को हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बोल रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 26 इंटू 91 बराबर आपको हो जाएगा 182 इंटू 13। चलो कैलकुलेट करते हैं क्या ये आएगा। चलो अब कॉपी में कैलकुलेट करते हैं 26 इंटू 91 गुना करना है हमको ये दोनों पोर्शंस को। ठीक है तो गुना कर देते हैं। 6 एकम 6 2 एकम 2 यहाँ होगा 9 पंचे 45 एक 46 के 6 भागे में 4 9 दूनी 18 18 4 22 यहाँ होगा 6 यहाँ होगा 6 2 6 और 2 8 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। एक बार और मैच कर लेते 6 एकम 6 और 2 एकम 2 ठीक है 9 पंचे 45 एक 46 के 6 भागे में 4 9 दूनी 18 और 4 22 ठीक है 6 एकम 6 6 2 8 और यहाँ 2 2 2। हाँ तो इसको गुना करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है इस दोनों को गुना करते हैं तो हमको प्राप्त हुआ 2366 और इसको भी हम गुना करेंगे तो 2366 आएगा। हम देख लिए गुना करके एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो पहला पोर्शन यानी कि पहला क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिया हम इसी का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर 3 तो क्वेश्चन है जिसमें पहला हो गया दूसरा बाकी है दूसरा सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं दूसरा 500 वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है 510 का ना 510 को हम किससे भागा दें दो का से सबसे छोटी अंक कैसे सबसे पहले काटना है 2 दूनी 4 और एक बचेगा 2 पंचे 10 और यहाँ फिर एक बचेगा 2 पंचे 10 यहाँ कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2 से कटेगा नहीं कटेगा फिर 5 से काट देते हैं सीधे। ठीक है 25 25 और ये कट जाएगा 5 एकम 5 51 बार में कट गया आपका। और 63 51 13 से 7 बार में काट देंगे खत्म हो गया। और ये 92 अब कर लेते हैं ठीक है 92 को 2 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा आपका 2 चौके 8 और यहाँ पर बच गया पोर्शन 1 यहाँ 6 बार में कट जाएगा 2 का से 2 बार में 2 तिया कट जाएगा। अब ये 23 किसी से नहीं कटने वाला तो यही हो गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं 510 का लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7 ठीक है एंड 92 का लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें कौन सा पोर्शन मिल रहा है एक बार मैच कर लेते हैं 2 मिल रहा है तो मतलब एच सी एफ का मान तो 2 हो गया मगर एलसीएम का मान कुछ अलग होगा जैसे कि 2 तो हो गई ऊपर में गुना है 5 इंटू 13 इंटू 7 ऊपर वाला पोर्शन लिख दिया गुना और ये वाला पोर्शन में आ जाएगा आपका 2 इंटू 23 2 इंटू 23। ठीक है कहीं डाउट 1 मिनट मुझे कहीं डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गलती कर दी हमने और आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे आपको कट जाएगा 85 बार में कटेगा रे तुम लोग क्या ध्यान देते हो। मेरे से गलती हो जाता है कभी कभी। यहाँ 5 से फिर कटेगा ये 17 बार में ठीक है तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं 5 हो जाएगा फिर यहाँ 13 में यहाँ 5 होगा और यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे 13 की जगह पे 5 हो जाएगा यहाँ 17 हो जाएगा बाकी बात सारा सही है। ठीक है चलो अब कैलकुलेट करते हैं यानी कि इसको गुना करते हैं क्या आता है सो। हाँ तो ये वाला सारे पोर्शन को हम गुना करने के बाद हमें आ रहा है कितना आ रहा है 23 46 एक सुनना इतना ये वाला आ रहा है। ठीक है तो अब बन गया तो जांच कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है जांच करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि ये पोर्शन और ये पोर्शन को गुना करना होगा यानी कि 510 इंटू 92 हो जाएगा बराबर और ये दोनों को भी गुना करना पड़ेगा 2 इंटू 23 46 ठीक है ये बराबर हो जाएगा। तो इसको गुना करने के बाद आपका आ जाएगा तो इसको गुना करने के बाद आ जा रहा है आपका 46 9 2 0 शायद जा रहा है इतना ही आएगा और ये साइड भी इतना ही आएगा। ठीक है गुना कर लेना एक बार तुम अगर तुमको डाउट होता है तो मगर मेरा तो सही है। ठीक है तो थर्ड वाला इसका क्वेश्चन उतारते हैं फिर सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन कॉपी में नोट हो चुका है ये रहा, और इसको हम चलो भागा दे देते हैं, यानी कि एलसीएम कर देते हैं। ये कितना बार में कट जाएगा, पहले सबसे छोटा अंक से काटेंगे, जैसे कि 2 से काटेंगे 168 बार में कट जाएगा आपको। और फिर इसको मैं काटूंगा तो कितना बार में कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 यानी कि 84 बार में कट जाएगा। फिर ये इजली से 2 से कट जाएगा 4, यानी 2 42 बार में। फिर 2 से कट जाएगा आपका 42, 2 से कट जाएगा 21 21 बार में। फिर आपका 3 से 7 बार में कट जाएगा। ये चौवन को भी इसी तरह करना है। तो 2 से काटेंगे हम लोग, सबसे इजीली सबसे कम नंबर वाला से काटना है सबसे पहले, ठीक है। ये 27 बार में कट गया। फिर आपको 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका, देख लेते हैं एलसीएम, देख लेते हैं जो जो मैच कर रहा है। जैसे कि इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका। और कोई नहीं मैच कर रहा, नहीं सर नहीं मैच कर रहा, तो 3 दूनी 6 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। ये 3 गुना 2 6 हो गया। अब एलसीएम नहीं, एचसीएफ है ये, एचसीएफ है ये, एचसीएफ गलती से बोल दिया हूँ, सॉरी। एचसीएफ 6 हो गया। और एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ मैच करता है वो वाला होता है, एलसीएम जो मैच नहीं करता वो वाला होता है ना। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो 6 तो रहेगा ही, गुना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख देते डायरेक्ट में, और इंटू 7 लिख देते हैं। इसका तो हो गया तमाम। ये 3 3 9, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और इसको गुना करने के बाद क्या आता है, हाँ तो इसको सारे पोर्शंस को गुना करने के बाद आ जा रहा है मेरा 30 24 आ रहा है। ये सबको गुना करने के बाद 30 24 आ रहा है, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं, कैसे जांच करेंगे कि इन दोनों को गुना करके, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके दोनों क्या इक्वल आ रहा है ये देखना है। तो 336 इंटू 54 इजकल टू 6 इंटू ये वाला, तो गुना करते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो ये दोनों साइड गुना करने के बाद मुझे पता चलता है कि इसका आंसर 18144 आ रहा है, इस तरफ गुना करने के बाद, और इस तरफ भी यही आ रहा है। तो ये सिद्ध हो गया कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया, सही है। जो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड पार्ट यानी थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। जी हाँ, 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी किताब में, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए पूर्णांक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी नोट कर लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है 12 और 15, सब एलसीएम यानी कि भाग देना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 2 से सबसे छोटे अंक से काटना है हमें, तो 6 बार में, 2 का से 3 बार में। फिर हम 15 का भी निकाल लेते हैं, 3 का से 3 पंचे 15, और 21 का भी ऐसे निकाल लेते हैं, 3 सत्ते 21। हाँ ठीक है, खत्म हो गया। एंड सबका लिख लेते हैं, ये हुआ 12 का 2 इंटू 3, और ये हुआ 15 का 3 इंटू 5, और ये हुआ 21 का आपका 3 इंटू 7। इसमें जो जो मैच करेगा वो तो एचसीएफ होगा, जो नहीं मैच करेगा वो तो एलसीएम होगा। इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, देखिए 3 सब में है। और उसके बाद एक भी नहीं मैच कर रहा था, मतलब एचसीएफ का मान तो 3 हो गया। अब बाकी बात एलसीएम हो जाएगा, ये 3 तो 3 लिख ही देंगे, और बाकी बात सबको गुना कर देंगे, 2 इंटू 2 और इंटू 5, ये 5 हो गया यहाँ तक, और ये 7। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ती 420 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन ये दिया गया है, मगर इसको हम चलो एलसीएम ले लेते हैं 17 का। किसी से नहीं कर सकता तो 17 बार में ही कटेगा, नहीं एक बार में कटेगा इस तरह। यानी 28 का भी करोगे तो तुम इसी तरह आएगा, एंड 29 का तुम करोगे तो यही 29 बार में एक बार में कटेगा, 23 एक बार में कटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मैच करेगा ये तीनों में जो मैच करता है, जैसे 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 मैच कर रहा था, मतलब एचसीएफ का मान तो 1 हो जाएगा, मगर एलसीएम जो है उनका मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो सब पोर्शंस को गुना कर देंगे, 1 का वैल्यू गुना करने से कोई वैल्यू आता नहीं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये तीनों को गुना करके जो आंसर आएगा वही होगा।
तो क्या होगा आंसर बताओ, या तुम लोग कर लोगे? इन सभी को गुना कर लेना, ठीक है, और सब लिख लेना जो भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि 3 पोर्शन में डिवाइड था वही वाला है। 2 से कट जाएगा 4 से, 2 का से कट जाएगा 2 बार में, और 9 को काट देंगे 3 का से 3 बार में, और 25 को काट देंगे 5 का से 5 बार में। जिसमें जो जो मैच करेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब एच सी एफ का मान तो 1 होगा, क्योंकि सबको लास्ट में काटने से, इसको 2 बार से काटेंगे 1 बार आएगा, इसको 3 से 1 बार काटेंगे, इसको 5 से 1 बार काटेंगे, तो इस तरह एचसीएफ एक किया जाता है, ठीक है। मगर एलसीएम सभी पोर्शन को गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका तो 8 आया, 3 तिया 9, एंड इसका आया 5 25, तो गुना करोगे कितना आएगा 1800, तो इसका आंसर 1800 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 306, यानी कि इतना का एचसीएफ, और जैसे कि लिखा 306 का, और फिर लिखा है 657 का, 9 दिया गया है एचसीएफ का मान, मगर एलसीएम का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करूं? चलो सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमने एक फार्मूला पिछले भी कुछ क्वेश्चन में पहले एक जांच करने वाला सूत्र नहीं पढ़े थे, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ जो आएगा इंटू एलसीएम कर देंगे, मतलब ए और बी को गुना करेंगे, इसको और एच सी एफ और एलसीएम जो आएगा उसको गुना कर देंगे। तो इसमें हमको एलसीएम निकालना है, इसी से हम बनाएंगे अभी। जैसे कि इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखो ए और बी क्या है मेरे को, 306 इंटू 5 657 है, ठीक है। एच सी एफ का मान 9 दे दिया, एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये एम है, ठीक है। ये वाला भागा चल जाएगा 306 इंटू 657, और ये भागा में 9 आ जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा। चलो इसको कर दो, काट देते हैं, ये कट जाएगा आपका 9 से, ये 73 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 3 3 8, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन लिखा गया हमारे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इस पोर्शन को थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, तो लिखते हैं क्या होने वाला सो। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने से पहले ही बता दिया था कि थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, मगर आपको एग्जाम में भी इसी तरह कुछ लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा यदि कोई संख्या 0 पर यानी कि 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त होनी या फिर होना, जो भी लिख सकते हो, चाहती है, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम लिखना है, कैसे लिखना है, कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए, ऐसा लिखना है, ठीक है। एकदम हूबहू या फिर थ्योरेटिकल पॉइंट ऐसे उतार सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन से एग्जाम में कम आते हैं, मगर आ जाए तो क्या करें, मैं नहीं कह सकता, इसीलिए 6 बराबर 2 इंटू 3 होगा। ये तो आपको भी पता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड करने से ये आता है, मगर यहाँ में लिखना क्या है, क्योंकि लिखने से लोग नहीं लिख पाते लिखने वाला, जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, यानी कि 2 इंटू 5 के रूप में तो ये नहीं आया, 2 इंटू 3 के रूप में आ गया ना। तो लास्ट वाला पोर्शन में हम क्या लिखेंगे, लास्ट के 2 लाइन ये लिखना पड़ता है, अतः या अर्थात यह कभी
यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकती किसी, आगे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हो, किसी भी संख्या n के लिए, इसके लिए n के लिए। ये हो गया कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल। ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा आपको, तब एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। चलो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वाला, व्याख्या कीजिए कि ये वाला जो अंक दिया है और ये वाला अंक दिया है भाज्य संख्या है, क्यों है, मतलब है वो ओरिजिनल में तो भाज्य संख्या है, मगर क्यों है ये पूछ रहा है, ऐसा क्यों है, जो इसके कारण देना है हमको। तो भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जबकि उसके लास्ट में जो होता है ना गुणनफल वाला, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, यानी कि 3 पार्ट से ज्यादा हो सके, कितना भी होगा वो चलेगा, मगर 3 पार्ट्स कम से कम होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहला पोर्शन को। जिसे लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, ऐसा है ना ये वाला, ये इसी को यहाँ लिखा है, ठीक है। एंड ये लिखने के बाद अभी क्या करने वाले हैं, इसमें से 13 को कोमा कर लेते हैं, क्या 13 को कोमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 ये बचेगा। फिर 13 यहाँ पे हो जाएगा गुना 77 प्लस 13, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इस तरह हो जाएगा आपका, इन दोनों को एक्यूमुलेट करेंगे तो 90 आ जाएगा। एंड 90 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि 13 इंटू 45 इंटू 2, देखो 3 पार्ट में आ गया, 1 2 और एक ये 3 पार्ट्स में आ गया, इसे ही में भाज्य कहते हैं। यहाँ पे यह अतः अतः यह भाज्य संख्या है, ऐसा लिख देंगे, भाज्य संख्या है, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और अभी ये वाला पोर्शन बाकी है सॉल्व करना, तो सेकंड पोर्शन बाकी था उसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्या सॉल्व कर दें, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही वाला है ना पोर्शन पूरा, हाँ यही है। तो इसमें हम 5 को कॉमा कर लेते हैं, क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें 5 हो जाएगा, और इन सभी को गुना करने के बाद आ जाएगा आपका कितना आएगा 1018, यानी ये आ जाएगा, और ये प्लस में 1 है तो यहाँ पे प्लस में 1 हम फिर से दे देते हैं। एंड अभी देखो अभी भी में हमारे पास 3 गो पोर्शन है, जैसे 5 इंटू 100 ई जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा इंटू 1, तो 3 पोर्शन अभी भी हमारे पास बच रहा है, तो यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बचा है 7 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 7 नंबर कॉपी में नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और देख लीजिए, और अभी कॉपी में नोट हो चुका है, ये देखिए एक 7 नंबर वाला कॉपी में नोट हो चुका है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, बहुत लंबा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम लग गया लिखने में हमें, मगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। तो क्या होता है इसका, तो पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, यहाँ से पूरा एक टर्न लेने के लिए 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मतलब लड़की वो जो सोनिया है उसको तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि लड़का जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं, जैसे यहाँ दिया गया। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएंगे, मैंने यहाँ से चलना शुरू करता है फिर वापस यहाँ आने में कितना समय के बाद वो आ जाएंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जो भी अंक दिया है जैसे 18 और 12 है, तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसे कि 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है।
दूसरी कट जाएगा आपका 6 बार में, ये कट जाएगा आपका 9 बार में, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पोर्शन हो गया। और सारे को गुना कर देते हैं, ठीक है। कैसे आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 36। तो 36 मिनट का समय लगेगा दोनों को आने में, तो इसका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। तो आज मतलब आज प्रश्नावली 1.1 तो पूरा कंप्लीट कर दिए। बताओ ये वीडियो कैसा लगा। जिसने पूरी वीडियो देखा होगा उसे तो सारा समझ में आया होगा, और साथ ही साथ अगर कोई दोस्त को कोई टॉपिक या कोई मैथ का कोई वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो भेज देना, जिससे कि वो अपने डाउट को सॉल्व कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ कमेंट में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट होता है और कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके इस तरह के क्वेश्चंस को शूट करना, बड़ा लंबे लंबे वीडियोस बनाना। आपके लिए तो इतना मेहनत कर ही सकते हैं हम लोग ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार वीडियो तो तुम लोग देखते हो, मगर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। वीडियो तो तुम लोग देख के निकल जाते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Peace.